Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So let's continue with the previous chapter, that is a Special Purpose Book 2, Chapter 11. And today we are going to discuss Sales Book. Sales Book, again it is called what? Original Book of Entry, also known as what? Sales Journal. सेकेंड, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. यदि हम सेल्स बुक की बात करें तो सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट मतलब उधार वाले, और वो भी कौन से? सेल ऑफ गुड्स. मतलब अदर देन गुड्स आप कुछ भी सेल करोगे तो दैट विल नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. From the following particulars, prepare sales book of Raj and Company, Kolkata, a dealer in furniture. मतलब ये furniture के dealer है, that's why furniture is goods for them. That's why we take all the good, मतलब all the furnitures under the goods category. Now prepare format. So dear student, look at the format. First of all, we have to write in the books of Raj and Company, Kolkata. Heading हो जाएगा आपका sales book. फॉर्मेट कॉलम्स बनेंगे डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, टोटल. नाउ राइट द डिटेल्स ऑफ गुड्स. सोल्ड टू हरी एंड कंपनी कोलकाता. तो राइट हियर हरी एंड कंपनी कोलकाता. क्या सेल किया है? 10 टेबल्स. फर्नीचर की दुकान है, दैट्स वाई टेबल इज गुड्स फॉर देम. 10 tables at the rate of rupees 1100 each. 1100 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज 11,000. नाउ 20 chairs at the rate of rupees 1,000 each. टोटल हो जाएगा 1,000 इंटू 20, 20,000. लुक एट हियर, क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है? यदि ट्रेड डिस्काउंट होता तो क्या कर देते? माइनस कर देते. तो यहाँ पे टोटल लिख दो बाहर 31,000. इसको ओपन रहने दो. नेक्स्ट, जनवरी 10, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे. सोल्ड टू मैसर्स मोहन एंड कंपनी 5 अलमीरा. मैसर्स मोहन एंड कंपनी 5 अलमीरा at the rate of rupees 5,000 each. 5,000 into 5, 25,000. Then 5 is tool at the rate of rupees 1,000 each. 1,000 into 5, 5,000. टोटल हो जाएगा 30,000. यहाँ कोई डाउट? पार्टिकुलर का कॉलम क्लोज कर दो. नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड प्रिंटर्स फॉर 600 टू राज इन कंपनी. तो प्रिंटर्स तो क्या हो गया बेटा? असेट्स हो गया. बट आप यहाँ तो रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन इसका नोट लिखोगे एट द एंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो उसको कैसे लिखते, दैट आई विल एक्सप्लेन. जनवरी 25 का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो. जनवरी 25, मैसर्स सोल्ड टू मैसर्स सोहन लाल एंड ब्रदर्स कोलकाता. मैसर्स सोहनलाल and brothers Kolkata, 5 tables at the rate of rupees 2,500 each. 5 into 2,005, 12,500. Then
one revolving chair, one revolving chair at the rate of rupees 5,000 each. 1 into 5,000, 5,000, टोटल हो जाएगा 17,500. That's it. Now total cells 500, 7 plus 1 8, 3 और 3 6 और 1 7, मतलब टोटल सेल्स किया हमने 78,500. राइट ईयर सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड. इस तरह से क्या बनेगा बेटा, सेल्स बुक. बट इन दिस क्वेश्चन, मतलब इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो शो द पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक टू लेजर अकाउंट, मतलब पोस्टिंग भी करना है. अभी हमने क्या किया था, चैप्टर 9 में लेजर सीखा था, जर्नल से लेजर पोस्टिंग. नाउ सब्सिडरी बुक से क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है. तो थिंक अबाउट, सेल्स तो क्या है, रेवेन्यू है. रेवेन्यू बढ़े तो क्या करो, क्रेडिट करो, राइट. ठीक है, एक तो ये रूल याद रखो. अब यदि हमने गुड्स सोल्ड किया है तो किस किस को गुड्स सोल्ड किया है, हरी एंड कंपनी को, मैसर्स मोहनलाल एंड कंपनी को, एंड मैसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स को. ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे कौन है, डेटर्स हैं. और डेटर्स हमारे असेट्स होते हैं. असेट्स बढ़े तो क्या करो, डेबिट करो. फाइन. तो इन दैट सिचुएशन हम लेजर पोस्टिंग इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं. बट बिफोर दिस एक नोट लिखना तो रह गया है. नोट लिखो. यदि ये क्वेश्चन 4 मार्क का है तो 1 मार्क फॉर दिस एंड फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर नोट. ठीक है. सोल्ड ओल्ड प्रिंटर्स फॉर 600 टू राजा एंड कंपनी कोलकाता. तो ट्रांजेक्शन ऑफ जून 20, ट्रांजेक्शन ऑफ जून नहीं, जनवरी 20 is not recorded in sales book because लिख दो since it is sale of assets, then only you will get 4 marks. Clear? ठीक है. Now laser posting. लेजर का फॉर्मेट सभी को पता है, तो हम अलग अलग क्या कर लें, डेटर्स के अकाउंट बना लें. देर आर 3 डेटर्स, तो 3 डेटर्स के अकाउंट बन जाएंगे. हरी एंड कंपनी, मैसर्स मोहनलाल एंड कंपनी एंड मैसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स. ठीक है, तो फॉर्मेट बनाओ लेजर का. नाउ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ लेजर. लेजर का फॉर्मेट हमारा वही, डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, डेट पार्टिकुलर JF एंड रुपीज. एज पर दिस सिचुएशन हरी एंड कंपनी इज डेटर. ये कौन है, हमारे डेटर्स हैं. और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं. और असेट्स का रोल क्या है, बढ़े तो डेबिट और कम हो तो क्रेडिट. राइट. अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है, मतलब यहाँ पे हमने हरी एंड कंपनी कोलकाता लिख दिया तो अब यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पे हमने मैसर्स मोहनलाल एंड कंपनी लिख दिया तो यहाँ कहीं पे भी नहीं आएगा वॉल्स में. फिर मैसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स यहाँ नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? अब हरी एंड कंपनी कोलकाता क्रिएट किस वजह से हुए हैं, डेटर्स, सेल्स की वजह से. ठीक है ना. तो हरी एंड कंपनी डेटर्स जो क्रिएट हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, सेल्स की वजह से. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. यदि जर्नल की बात करते तो आप एंट्री क्या करते, हरी एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखते कि नहीं, यही करते ना एंट्री. ठीक है. वहाँ पे बस द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, सीधे एंट्री लिखते हैं और नरेशन में बताते हैं कि क्या किया है. अब देखो हरी एंड कंपनी कोलकाता को हमने टोटल सेल्स कितना किया है, 31,000. तो आप यहाँ पे कितना लिख दोगे, 31,000.
क्लियर? ठीक है, ये हो गया बस। इसके अलावा हरी एंड कंपनी के साथ कोई और ट्रांजेक्शन किया है कि हमने फर्दर? दैट्स ऑल। नाउ मोहन, मैसेस मोहन एंड कंपनी दिल्ली। मोहन एंड कंपनी अगेन डेटर्स ही है। डेटर्स का रोल बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। फॉर्मेट इज सेम। डेट हो जाएगी जनवरी 10 टू सेल्स। इसका रीजन भी क्या है? सेल्स अकाउंट है। लुक एट द ट्रांजेक्शन। हमने मैसेस मोहनलाल एंड कंपनी के साथ कितने का ट्रांजेक्शन किया है? 30,000 का। राइट हियर 30,000। नेक्स्ट, सोल्ड टू मैसेस सोहनलाल एंड ब्रदर्स कोलकाता। फिर से लिख दो टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सेल किया है? 17,500। राइट हियर 17,500। Jan 25। ये क्लियर है? यदि मुझे डेटर्स के अकाउंट बनाने होते तो इस तरह से बनाती। ठीक है, अब यदि मैं इसमें ये भी ऐड ऑन कर दूं, ठीक है, लेजर तो सभी के लिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेल्स बुक का, डेटर्स का और सेल्स का ही होगा। तो लेजर इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन ऑल्सो। ठीक है, पर बिफोर दिस पहले क्या कर दो? सेल्स अकाउंट बनाओ। सेल्स अकाउंट भी तो बनेगा, तो सेल्स अकाउंट बनाओ। सेम फॉर्मेट। हेडिंग्स आप लोग लिख लेना बेटा। ठीक है, अब सेल्स क्या है? सेल्स रेवेन्यू अकाउंट होता है, और रेवेन्यू का रूल क्या है? बढ़े तो क्रेडिट और कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। अब देखो सेल्स हमने किस किस को किया है? यहाँ किया है 31, यहाँ किया है 30, यहाँ किया है 17,500। यहाँ हम सेल्स कौन सी बात कर रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स, नॉट सेल ऑफ प्रिंटर। फाइन। तो टोटल हमने सेल्स कितने का किया था? लुक एट हियर 78,500 का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय sundries as per sales book. How much it is? 78,500. मतलब instead of writing individual name of debtors, what we should write by sundries. Sundries मतलब different debtors है ना, हरी एंड कंपनी, मैसेस मोहनलाल एंड मैसेस सोहनलाल। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम ऑफ ऑल दिस डेटर्स व्हाट वी कैन डू, ऐसे लिख सकते बाय सन्ट्रीज एज पर सेल्स बुक। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेल्स अकाउंट। कोई डाउट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रिंटर का अकाउंट बनाओ। और प्रिंटर हमने किसको सेल किया है? राजा एंड कंपनी को। प्रिंटर हमारी क्या होती है? असेट्स होती है। ठीक है, असेट्स बढ़े तो क्या करो? डेबिट करो, और कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो। राइट, तो अभी तो हम प्रिंटर बेच रहे हैं तो कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। बट अपने घर में अपना नाम लिखेंगे क्या? किसको सेल किया है हमने? बाय राजा एंड कंपनी। सेल्स तो लिखना ही नहीं है, सेल्स तो हम सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बाय राजा एंड कंपनी हाउ मच इट इज? 600। सिमिलरली राजा एंड कंपनी को हमने प्रिंटर सेल किया है, तो वो भी क्या है हमारा? मतलब वो डेटर तो है, बट डेटर कौन सा वाला नहीं है? आउट ऑफ ट्रेड वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ आउट ऑफ ट्रेड वाले को ही हम डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? राजा एंड कंपनी, इसको डेटर की तरह ट्रीट करो। डेटर्स बढ़े तो डेबिट करो, और कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो। डेटर ऑफ प्रिंटर बोल दो। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू प्रिंटर। सेल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे?
टू प्रिंटर। देखो यदि जर्नल एंट्री करते तो यही करते ना, राजा एंड कंपनी डेबिट टू प्रिंटर। और एज आई टोल्ड यू दिस इज द डेबिट वॉल। इधर वाली जो साइड की क्रेडिट साइड की जो पर्टिकुलर वाली जो है पर्टिकुलर वाली वॉल जो है वो क्या है, डेबिट वॉल है। और ये वाली जो है डेबिट साइड की पर्टिकुलर वाली वॉल क्या है, क्रेडिट वॉल है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कनेक्ट करो, राजा एंड कंपनी डेबिट टू प्रिंटर, राजा एंड कंपनी डेबिट टू प्रिंटर। तो इस तरह से क्या करते हैं बेटा, लेजर पोस्टिंग करते ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, परचेस बुक में भी सेम करोगे। ठीक है, जब परचेस अकाउंट बनाओगे तो आप क्या कर दोगे, लिख दोगे टू सन्ट्रीज एज पर परचेस बुक। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। दिस आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व बट ओनली एक्सप्लेन दिस। From the following particular, prepare sales book of Messrs. Gyan and Brothers, Delhi, dealer in stationery and post in laser account. Sold to Messrs. Stationery Mart, Delhi. ठीक है, क्या सेल किया है, देखो स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी इनके लिए क्या है, गुड्स है। ठीक है, 10 रिम वाइट पेपर एट द रेट ऑफ ₹300 पर रिम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, 300 इंटू 10 कर दोगे 3000। सोल्ड टू मैसर्स पूरनचंद एंड कंपनी चंडीगढ़ 6 डजन पेन स्टेशनरी है, रिकॉर्ड होगा। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर 62,000। क्या न्यूज़पेपर वो है हमारा स्टेशनरी, स्टेशनरी है क्या, नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड बट यू हैव टू राइट नोट। ठीक है, नोट लिख दोगे, ट्रांजेक्शन ऑफ जुलाई 10 इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बिकॉज इट इज नॉट सेल ऑफ गुड्स। एक सेंटेंस याद कर लो, सब जगह चिपका दो, गेट इट। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसर्स रहीम एंड कंपनी, रिकॉर्ड होएगा, ड्राइंग बोर्ड्स हैं। ठीक है, स्टेशनरी है। सोल्ड टू मैसर्स के सी एंड कंपनी दिल्ली फॉर पोर्टेबल स्टडी टेबल। क्या स्टडी टेबल स्टेशनरी है, नो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, तो फॉर पोर्टेबल स्टडी टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर टेबल, दिस इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, यस। सोल्ड टू मैसर्स के सी एंड कंपनी दिल्ली फॉर पोर्टेबल स्टडी टेबल, तो इसको भी हम क्या कर लो, कंसिडर कर लो अंडर द स्टेशनरी। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन व्हाट, सेल्स बुक। फाइन, तो सेल्स बुक में इसको भी कंसिडर करेंगे फॉर, क्योंकि हमारी दुकान क्या नहीं है, फर्नीचर की तो है नहीं। ऐसा लिखा होता कि ओल्ड फर्नीचर सेल किया है तो रिकॉर्ड नहीं होता, बट पोर्टेबल स्टडी टेबल ये, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, दैट्स वाई रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन करना आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो दिस इज द क्लू वर्ड रिटर्न टू। ठीक है, रिटर्न टू मतलब क्या हुआ, परचेस रिटर्न। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है रिटर्न टू तो अंडरस्टूड करना कि ये क्या है, कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न है। सी, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर परचेस, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, yes, prepare purchase return book of the Aruna Stores Kolkata from the following transaction and post them in laser. Now prepare format. Look at the format of purchase return book. In the books of Aruna Stores purchase return book, date particular, यहाँ पे invoice की प्लेस पे क्या बनेगा, डेबिट नोट। क्या बनेगा, डेबिट नोट। ऐसे याद रखो, परचेस डेबिट होता है ना, तो कौन सा नोट बनेगा, डेबिट नोट बनेगा। ऑल्दो हम बना परचेस रिटर्न बुक रहे हैं, LF, detail and total. Now look at question number 8. Prepare purchase return book of Aruna Stores. तो in the books of Aruna Stores लिख दोगे return to सोहन एंड सन्स कोलकाता, तो लिखो सोहन एंड सन्स, सोहन एंड सन्स कोलकाता, क्या रिटर्न किया है, 10 रोहतास फैन 36 इंच
at the rate of rupees 1250 each. 1250 into 10 कर दो, it is 12,500. नेक्स्ट, अच्छा अभी ट्रेड डिस्काउंट भी है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इट इज 1250. माइनस कर दूं, कितना आएगा 11,250. यहाँ इसको क्लोज कर दो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दो 11,250. कोई डाउट? नेक्स्ट, पर्टिकुलर के कॉलम को क्लोज कर दो. नेक्स्ट, जनवरी 25 रिटर्न टू राम. देखो रिटर्न टू लिखा है, यदि हेडिंग नहीं होता तो इससे भी समझ सकते थे कि रिटर्न टू मतलब परचेस रिटर्न. ठीक है, राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट्स at the rate of rupees 200 each. 25 into 200 कितना हो जाएगा 5,000. इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसको यहीं क्लोज कर दो, आउटर कॉलम में 5,000 लिख दो. टोटल हो जाएगा आपका 16,250. एज परचेस रिटर्न इज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे क्या करोगे, नहीं, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखना जरूरी है. ठीक है, तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर व्हाट, परचेस रिटर्न बुक. सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक बनेगी. सेल्स रिटर्न में डेबिट नोट के प्लेस पे क्या आएगा, क्रेडिट नोट. फॉर द सेम लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. 9 is purchase return. क्वेश्चन नंबर 10 करना है कि 11 करना है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट सेल्स बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स रिटर्न का अनदर नेम क्या है, रिटर्न इनवर्ट. यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होना है. क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स आपने सेल किए थे ऑन क्रेडिट, यदि वो रिटर्न हुआ है, ठीक है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन व्हाट, सेल्स रिटर्न बुक. सिमिलरली इन परचेस रिटर्न बुक, क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स. ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ रवि कंप्यूटर दिल्ली सेल्स रिटर्न बुक फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर. यहाँ पे कौन सा नोट बनेगा, क्रेडिट नोट. LF डिटेल रुपीज. नाउ लुक एट द ट्रांजेक्शन. एग्जाम में डेट वगैरह सब कुछ लिखना है बेटा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे. 1 जुलाई सोहन एंड सन्स दिल्ली, यहाँ पे लिख दो सोहन एंड सन्स दिल्ली. क्या दे रखा है, क्या रिटर्न किया है, 2 लैपटॉप्स HP, 2 लैपटॉप्स HP एट द रेट ऑफ रुपीज 40,000 ईच. ईच के लिए आप ऐसा साइन भी बना सकते हो, और नहीं तो ईच लिख दो. ठीक है, तो 2 into 40 कितना हो जाएगा 80,000. इसके अलावा कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है क्या इस ट्रांजेक्शन में, नहीं है, इसको यहीं पे क्लोज कर दो और 80,000 आउटर कॉलम में लिख दो. ठीक है, पर्टिकुलर को यहीं पे क्लोज कर दो. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न टू रिको प्रिंटर्स सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000 ईच. जुलाई 2 रमेश एंड सन्स नोएडा टू रिको प्रिंटर्स. तुम लिख नहीं रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, सभी लिखना. एवरीथिंग सिम्स लाइक वेरी इजी, बट पता नहीं फिर नंबर क्यों कट जाते हैं. एट द रेट ऑफ रुपीज
10,000 each, तो ये कितना हो जाएगा 20,000. There is no trade discount. Close this over here. Right here 20,000. Now Dinesh Chandigarh return 10 HP desktop sold at the rate of rupees 20,000 each. Dinesh Chandigarh ten HP desktop at the rate of rupees 20,000 each. 10 into 20,000 2 लाख. इसको यहाँ क्लोज करूँ, आउटर कॉलम में 2 लाख लिख दूँ. नेक्स्ट कंप्यूटर माउस रिटन बाय रवि दहली. क्यों नहीं होएगा? अच्छा कैश में. हाँ वेरी गुड. कंप्यूटर माउस रिटन बाय रवि दहली सोल्ड टू हिम फॉर कैश. तो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो आप नोट क्या लिखोगे? ट्रांजेक्शन ऑफ जुलाई 26 इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटन बुक सिंस इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक. क्लियर? कोई डाउट? हो जाएगा. ठीक है. तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि परचेज बुक, सेल्स बुक, एवरीथिंग, मतलब इन चारों बुक्स में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो भी सिर्फ गुड्स के. ठीक है. अब एट लास्ट यहाँ पे टोटल कर दो. इट इज 3 लाख और यहाँ पे लिख दो सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं अपन जर्नल में? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. ठीक है. तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स बुक. That's all for today. Tomorrow we will continue one more book, that is Journal Proper. Have a nice day.